नर्मदा के लोहारीडीह कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस वजह से इस भयानक कांड की शुरुआत हुई, यानी कचरू साहू की मौत। उसमें अब पता चल रहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। कचरू उर्फ शिव प्रसाद साहू को मारकर फांसी पर लटकाया गया था। IBC24 ने एक पखवाड़ा पहले ही अपने स्पेशल रिपोर्ट में कचरू साहू की संदिग्ध मौत का खुलासा कर दिया था, और अब देखिए यही बात सामने भी आ रही है। अब सवाल यह है कि पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? पुलिस ने ये इस बात को कैसे मान लिया कि ये आत्महत्या का ही मामला है? अब देखिए, बालाघाट की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस ने तो इस मामले में कुछ और बात रखी, यानी हत्या, और इसमें बाकायदा कौन कौन है उनके नामों का भी जिक्र हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस से ये चूक पहले कैसे हो गई? गांव के शिव साहू उर्फ कचरू साहू रघुनाथ का निकटतम प्रतिद्वंदी थे। सामाजिक रूप से शिव साहू का कद बड़ा था। वो आसपास के 7 गांवों का सामाजिक प्रमुख था। दोनों की प्रतिद्वंदी खुलकर थी। आक्रोश, प्रतिद्वंदी, रंजिश और साजिश की इन्हीं पृष्ठभूमि के बीच शिव उर्फ कचरू साहू 14 सितंबर की शाम अपने घर से निकले और 15 सितंबर की सुबह लोहारीडीह गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर MP के जंगल में उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिली। उनके मोबाइल टूटे थे, चेहरे पर चोट के कुछ निशान दिख रहे थे। हालांकि MP पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। आत्महत्या नहीं, हत्या थी कचरू साहू की। और राजेश राज इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश राज, इतना गंभीर मामला है, इतनी जल्दबाजी में छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे थी? आप तो वहां गए, ग्राउंड पर गए, रिपोर्ट की, और आप, मुझे याद है जब मैं आपसे डे 1 से लाइव ले रहा था तो आपने संदिग्ध मौत का जिक्र किया था, लेकिन पुलिस इतनी जल्दबाजी में कैसे थी? जी बिल्कुल राहुल, ये सवाल तो अब पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। हालांकि जो प्राइमा फेसिया कारण था राहुल, वो समझिए कि 15 सितंबर को जब लाश मिली कचरू साहू और शिव साहू की, तो जहां पर लाश मिली वो मध्य प्रदेश के पुलिस का इलाका था, और मध्य प्रदेश के जो बालाघाट पुलिस है उसके थाने में वो रिपोर्ट होती है। और जो प्राइमा फेसिया रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट PM रिपोर्ट कहते हैं, जो बहुत जल्द में आता है, तत्काल आता है, उसकी पूरी डिटेल उसमें नहीं होती है, उसमें जिक्र किया गया कि दम घुट करके मौत हुई है। तो दम घुटने से तो किसी भी परिस्थिति में मौत हो सकती है। अगर कोई पेड़ पे लटकता है, खुद से लटकेगा, तब भी दम घुटने से ही मौत आएगी, और अगर कोई गला घोट करके मार दिया और पेड़ पे लटका दिया तो वो भी रिपोर्ट दम घुट करके ही आएगी। ये टेक्निकल चीजें हैं, और उसको छत्तीसगढ़ पुलिस को निश्चित रूप से इसे वेट करना चाहिए था, और जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन हुआ वही कि जो प्राइमा फेसिया शॉर्ट PM रिपोर्ट आई कि दम घुटने से मौत हुई है, मान लिया गया कि आत्महत्या की है कचरू साहू ने, और इसी बात से जो पूरे गांव के लोग थे भड़के, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी, सिर्फ उसी दिन की नहीं बल्कि कई सालों की परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी, जिसमें रघुनाथ साहू और शिव साहू के बीच की जो तनातनी थी वो पूरे गांव में फैली हुई थी। और इसके पहले जब एक सामाजिक विवाद हुआ था जिसमें कचरू साहू और रघुनाथ साहू आमने सामने थे, गांव के लोगों ने बताया हमें कि उसमें रघुनाथ साहू ने धमकी दी थी कि तुम बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचोगे, और उस धमकी के करीब 1 महीने के भीतर ही कचरू साहू की मौत हो गई। तो ये परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसमें गांव के लोगों को डाउट था कि इस मौत के पीछे रघुनाथ साहू है। और जब मैं स्पेशल रिपोर्ट में उस गांव में भी था, जो हम लोगों से मिल रहे थे, वहां पे कुछ हमने लोगों से बातचीत की, और उस दिन जब कचरू साहू के शव को पेड़ से उतारा गया, एक तस्वीर हमने देखी थी, वो मोबाइल पे गांव के लोगों ने ही दिखाया, तो उसमें सर पे चोट के निशान थे, यहाँ पे गाल पे खरोच के निशान थे। जो मोबाइल फोन था उसका टूटा हुआ था, वो शव से करीब 15-20 फुट की दूरी पर था, गाड़ी उसकी कहीं और पार्क थी, कुछ संघर्ष के निशान भी थे। तो ये कुछ प्राइमा फेसिया
केस या एविडेंस ऐसे थे जो डाउट जता रहे थे कि ये आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता है। और 30 सितंबर को IBC 24 ने स्पेशल रिपोर्ट में ये बात संदेह जता दिया था कि ये आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला कुछ और हो सकता है। और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए कि उस बात पे मुहर लग गई है। IBC 24 की रिपोर्ट पर भी मुहर लग गई है कि कचरू साहू की मौत दरअसल आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, उसे मारकर पेड़ पर लटकाया गया था। जी धन्यवाद राजेश राज इस विश्लेषण के लिए आपका।